वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब। ख़त के मतन में कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन व सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए काम करने का ख्वाहां है। कराची से चोरी और छीनी गई चीज़ों का खरीदार कौन है? वज़ीर दाखिला सिंध के पुलिस को तमाम मालूमात जमा कराने के अहकामात। माल मसरूका खरीदने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गटर के ढक्कन, गाड़ी की बैटरियां, मोबाइल फोन्स और दीगर चोरी शुदा माल खरीदने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में अमन कायम करके दिखाएंगे। कच्चे में टीचर के कत्ल में मुलविस डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डाकुओं के घर मिसमार कर रहे हैं, किसी से नरमी नहीं बरतेंगे। कोई मोटरवे बंद नहीं हुई। पुलिस की कारकर्दगी बेहतर है। IG सिंध को बता दिया है कि अब बात SHO तक नहीं रहेगी। समझ में नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा है। कबायली तनाज़ात ही असल बदअमनी की जड़ हैं। हालात पहले ही खराब थे, अबूरी हुकूमत में पहले से ज़्यादा ख़राब हुए। पहले हम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि सियासी लोग अमन व अमान बेहतर नहीं बना सकते। निगरान हुकूमत ने 6 माह में कौन से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कनकोट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत से मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त करेंगे और पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज की मदद से अमन को बहाल करेंगे। और हुकूमत ने तमाम वजारतों के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। कमर्शियल बैंक्स के साथ PIE के मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। PIE की निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरा करने का हदफ दे दिया है। वज़ीर ख़जाना को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग और महंगाई में कमी लाने का हदफ मिला है। वजारत तजारत को खसारे में कमी का टारगेट दिया गया। वजारत दाखिला को गैर कानूनी असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ दिया गया। खुद एहतसाबी का भी निज़ाम वज़ा किया गया है। FBR की डिजिटाइजेशन होगी। बिला वजह चलने वाले इदारों को दूसरे इदारों में ज़म करेंगे। वज़ीर आज़म को दूसरों से काम लेना आता है। वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होंगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सकेगा। एलामिया जारी। काबीना ने खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जामात को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। दस्तूर पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाब खतरात से 2-4। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर बदस्तूर बाज़ेद। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट के खाली 3 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। हमें अफसोस इस बात का है
कि कुछ सियासी मुखालिफिन आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा की इस कामयाबी को बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इससे उन्हें तो कुछ हासिल नहीं होगा। इलेक्शन को जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा प्रोसेस हुआ, कि जब एक कैंडिडेट इस बात पे तैयार है कि मैं विड्रॉ कर जाऊँगा, तो उस कैंडिडेट को हमने गायब करके क्या हासिल कर लेना है। अब ये इस किस्म की सीट जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है, उस पर जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी खड़ी होगी, तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि इनकी लीड इस मरतबा शायद 1.5-2 लाख की होगी और सामने कोई मुकाबला भी नहीं था। पीटीआई ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। पीटीआई को इससे कोई फायदा नहीं होगा। इंतखाबी अमल बिल्कुल दुरुस्त था। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्ज़ाम गलत है। जीडीए और दीगर जमातें पहले ही इलेक्शन से फरार हो गई। आसिफा भुट्टो की बड़ी लीड से जीत की उम्मीद थी। सूबाई वजीर सईद गनी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवेन्यू में इजाफे का मिशन, हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। ताजिर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी। नई टैक्स स्कीम का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। 1 अप्रैल से ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स पर स्कीम का इतलाक होगा। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये होगा। बिजली और गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी करने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। लाहौर में खूनी खेल जारी। डोर फिरने से 2 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में वापडा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हुआ। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया, हालत खतरे से बाहर। मॉडल टाउन में गले पर डोर फिरने से शहरी जख्मी हो गया। 28 साल अदनान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाकयात का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पतंगबाजी के खूनी खेल को खत्म करेंगे, मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब मुहिम की 1 माह की डेडलाइन का आखिरी रोज। कई शहरों में सफाई की सूरत हाल में ज्यादा बेहतरी नहीं आ सकी। फैसलाबाद में सफाई सुथराई और सीवरेज के मसाइल जूं के तूं। इंतजामिया हुकूमती अहदाफ हासिल करने में नाकाम। वज़ीर आला मरियम नवाज के अपने हल्के गुजरपुरा चाइना स्कीम में कचरे के ढेर, ताफुन फैलने से शहरी परेशान। रमजान में महंगाई का राज बरकरार। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। पेशावर में फलों की कीमत में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा। लाहौर में फेयर प्राइस शॉप्स पर सब्जी खरीदने के लिए लोगों की कतारें। चाइना स्कीम बाजार में आलू, प्याज, टमाटर और आटे की महदूद फराहमी। रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे का आखिरी दिन और इतवार की छुट्टी। शहरियों ने ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया। किसी ने मैचिंग जूते खरीद लिए तो किसी को ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। बिजली की लोड शेडिंग से परेशान दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। इमरजेंसी में कपड़ों की सिलाई के मनमाने रेट मुकर्रर। गुजरांवाला में दर्जी 1200 रुपये में सिलने वाले सूट के लिए 3000 रुपये मांगने लगे। शहरियों और दर्जियों के दरमियान सिलाई रेट पर बहसो तकरार।